क्या आप भी सोचते हैं कि सपने सिर्फ सपनों में ही पूरे होते हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो साबित करती है कि जब आप अपने दिल की सुनते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपको आपके सपने दिलाने में लग जाता है। चलिए शुरू करते हैं दी एल्केमिस्ट की जादुई दुनिया में यह सफ़र। सैंटियागो एक चरवाहा लड़का था जो अंदलूसिया स्पेन में रहता था। उसे आज़ादी बहुत पसंद थी और वह अपनी बकरियों के साथ इधर उधर घूमता रहता था। वह उस लड़की के बारे में सोच रहा था जिससे वह एक बार तारीफ़ा में मिला था। वह फिर से उस लड़की से मिलने के लिए तारीफ़ा जा रहा था। तारीफ़ा के रास्ते में जब रात हुई तो उसने सोचा कि वह रात को आराम करेगा और सुबह आगे बढ़ेगा। उसे एक सुनसान चर्च दिखाई दिया और उसने सोचा कि वह वहीं रात गुजारेगा। उसने अपनी भेड़ बकरियों को चर्च के अंदर सुरक्षित कर दिया और एक गूलर के पेड़ के नीचे सो गया। वहाँ उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि मिस्र के पिरामिडों के नीचे बहुत बड़ा खजाना है और वह खजाना सैंटियागो को अपनी ओर बुला रहा है। सपना देखने के बाद सैंटियागो की नींद खुल गई और वह बहुत उलझन में था, क्योंकि ये पहली बार नहीं था जब उसने ये सपना देखा था। उसने सोचा कि किसी से इस सपने का मतलब पूछा जाए। वह एक ऐसी महिला के पास गया जो लोगों के सपनों की व्याख्या करने के लिए मशहूर थी। उसने उस महिला को अपना सपना बताया तो उसने कहा कि वह सपना का मतलब बताएगी, लेकिन जब तुम्हें खजाना मिल जाए तो उसका 1/10वां हिस्सा मुझे देना होगा। सैंटियागो ने सोचा कि अगर उसे खजाना मिलता है तो वह किसी को भी 1/10वां हिस्सा दे सकता है। यह तो एक सौदा ही हुआ। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको दूंगा। अब आप बताओ इसका मतलब क्या है। उस महिला ने कहा कि तुम्हें मिस्र जाना होगा और पिरामिडों के नीचे तुम्हें खजाना मिलेगा। सैंटियागो ने सोचा कि ये तो कोई भी कह सकता है। उसे यकीन नहीं था कि वह सच बोल रही है या नहीं, इसलिए वह आगे बढ़ गया। वह शहर में पहुंचा और एक बेंच पर बैठकर कुछ सोच रहा था। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उस बूढ़े ने कहा, मेरा नाम मेल्कीजेडेक है और मैं सलेम का राजा हूँ। सैंटियागो ने उसे नज़रअंदाज कर दिया क्योंकि उस बूढ़े के कपड़े काफ़ी साधारण और पुराने थे। सैंटियागो ने सोचा कि बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, लेकिन तभी अचानक उस आदमी ने कहा कि मैं तुम्हें खजाना ढूंढने में मदद कर सकता हूँ। उसने कहा कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक पर्सनल लेजेंड होता है जिसे उसे पूरा करना चाहिए, और जब तुम अपने पर्सनल लेजेंड का पीछा करते हो तो तुम्हें ऐसे कई लोग और चीज़ें मिलती हैं जो तुम्हारी यात्रा में तुम्हारी मदद करती है। उस बूढ़े आदमी ने सैंटियागो से कहा कि अपनी भेड़ें बेच दो और अपने पर्सनल लेजेंड के पीछे चलो। पहले तो सैंटियागो थोड़ा असमंजस में था, लेकिन बूढ़े आदमी ने उसे समझा लिया। सैंटियागो ने भी सोचा कि यह एक रोमांचक यात्रा होगी। उसने अपनी भेड़ें बेचकर पैसे जुटाए और एक जहाज़ में बैठ गया जो अफ्रीका जा रहा था। यहीं से सैंटियागो की असली यात्रा शुरू हुई। सैंटियागो टैंजियर पहुंचा, जो मोरक्को का एक शहर है। वहां पहुंचते ही किसी ने उसका सारा पैसा चुरा लिया। अब वह परेशान था, लेकिन उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं अपने मिशन पर आया हूँ, मैं इसे पूरा करके ही जाऊँगा। वह एक क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर पहुंचा और कहा, मैं आपकी क्रिस्टल्स साफ़ करूँगा, इससे वे ज़्यादा बिकेंगे और बदले में आप मुझे खाने के लिए दे देना। जैसे ही सैंटियागो ने क्रिस्टल्स साफ़ किए, लोग आने लगे और क्रिस्टल्स खरीदने लगे। व्यापारी ने सोचा क्यों ना इसे नौकरी पर रख लिया जाए। धीरे धीरे सैंटियागो नई नई बिजनेस आइडियाज़ लाने लगा, नए तरीक़ों से क्रिस्टल्स बेचने लगा। धीरे धीरे बिक्री बढ़ी। सैंटियागो ने भी अच्छी कमाई की और व्यापारी भी अमीर हो गया। लेकिन सैंटियागो को अब भी अपना मिशन याद था। जब उसने सुना कि सहारा रेगिस्तान पार करके मिस्र की ओर एक कारवां जा रहा है, तो उसने उस व्यापारी को अलविदा कहा और अपनी यात्रा फिर शुरू कर दी। उस कारवां में उसे
फातिमा से मिलने लगा। उधर अंग्रेज़ अल्केमिस्ट के पास गया। अल्केमिस्ट ने उससे पूछा, तुम मुझे 10 साल से ढूंढ रहे हो, कभी खुद तांबे को सोने में बदलने की कोशिश की? अंग्रेज़ ने कहा, नहीं। तो अल्केमिस्ट ने उसे काम दिया कि सीसा को सोने में बदलने की कोशिश करो। अंग्रेज़ उसमें व्यस्त हो गया और सैंटियागो का वक्त फातिमा के साथ बीतने लगा। एक दिन जब सैंटियागो रेगिस्तान की तरफ जा रहा था, अचानक उसे एक दर्शन हुआ। उसने देखा कि कोई नखलिस्तान पर हमला करने, लेकिन अगर युद्ध नहीं हुआ तो हम तुम्हें मार देंगे। आश्चर्य की बात यह हुई कि अगले ही दिन एक सेना ने नखलिस्तान पर हमला किया, लेकिन वे पहले से तैयार थे, इसलिए सेना को हरा सके। नखलिस्तान के मुखिया ने खुशी में सैंटियागो को ढेर सारा सोना दिया और उसे नखलिस्तान का सलाहकार बना दिया। अब सैंटियागो बहुत खुश था। उसने सोचा, अब मेरे पास काम है, सोना है, तो मैं फातिमा से शादी कर सकता हूँ और यहीं पूरी ज़िंदगी बिता सकता हूँ। लेकिन फातिमा ने उससे कहा, सच्चा प्यार कभी तुम्हें तुम्हारे सपने से दूर नहीं रखता। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, लेकिन तुम अपने सपने का पीछा करो। उसी शाम अल्केमिस्ट सैंटियागो से मिला। उसने भी सुना था कि सैंटियागो ने भविष्यवाणी कर नखलिस्तान को बचाया था। उसने सैंटियागो से कहा, तुम्हें अपने सपने का पीछा करना चाहिए। चलो मेरे साथ पिरामिडों तक। दोनों पिरामिडों की ओर चल पड़े। रास्ते में कुछ लुटेरों ने उन्हें पकड़ लिया, सैंटियागो का सारा सोना छीन लिया और उन्हें मारने ही वाले थे कि अल्केमिस्ट ने कहा, तुम्हें पता नहीं ये लड़का कितना बड़ा जादूगर है। ये हवा में बदलकर तुम सबको उड़ा देगा। लुटेरे हंसने लगे। उन्होंने कहा, ठीक है, 3 दिन का समय देते हैं। अगर ये लड़का हवा में बदल गया तो छोड़ देंगे, नहीं तो मार डालेंगे। सैंटियागो बहुत डर गया। उसने अल्केमिस्ट से कहा, आपने हमें मरवा दिया, मैं हवा में बदल नहीं सकता। अल्केमिस्ट ने कहा, शांत रहो, तुम कर सकते हो। बस खुद पर भरोसा करो और रेगिस्तान की भाषा समझने की कोशिश करो। 2 दिन बीत गए, कुछ नहीं हुआ। तीसरे दिन सैंटियागो बहुत तनाव में था, लेकिन उसने दिल से रेगिस्तान की आवाज़ को समझा और अचानक वह हवा में बदल गया। उसने सारी टेंट उड़ा दी। यह देखकर लुटेरे डर गए और दोनों को छोड़ दिया। सैंटियागो और अल्केमिस्ट एक मठ में पहुंचे। वहां अल्केमिस्ट ने तांबे को सोने में बदल दिया। उसने कुछ सोना सैंटियागो को दिया और कहा, अब तुम अकेले मिस्र जाओ। जैसे ही सैंटियागो पिरामिडों के पास पहुंचा और खुदाई शुरू की, तभी कुछ और लुटेरे आ गए। उन्होंने सैंटियागो को पीटा और उसका सोना छीन लिया। अब सैंटियागो टूट चुका था। उसने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई कि उसे सपना आया था, इसलिए वह मिस्र तक आया है। लुटेरे हंसने लगे। उनमें से एक बोला, यह लड़का पागल है जो अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। मुझे भी एक बार सपना आया था कि स्पेन में एक छोड़ी हुई चर्च में गूलर के पेड़ के नीचे बहुत खजाना है, पर मैंने उस सपने का पीछा नहीं किया। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। और वे उसे छोड़कर हंसते हुए चले गए। तभी सैंटियागो को सच्चाई समझ में आई। असली खजाना तो वहीं था जहाँ से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। वह स्पेन लौट आया, उस गूलर के पेड़ के नीचे खोदना शुरू किया और उसे वहीं खजाना मिल गया। उसने सोचा, अब मैं अपना वादा पूरा करूंगा, 1/10वां हिस्सा उस महिला को दूंगा और वापस रेगिस्तान जाकर फातिमा के साथ रहूंगा। और यहीं पर हमारी कहानी खत्म होती है। लेकिन वह कभी उस खजाने को नहीं पा सका, क्योंकि उसने अपनी यात्रा पूरी नहीं की। हमारी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब भी हम किसी चीज़ की तलाश करते हैं, तो असली खजाना वह नहीं होता जो हमें मिलता है, बल्कि असली खजाना होता है हम अंदर से क्या बनते हैं। हमारी ज़िंदगी भी द अल्केमिस्ट की कहानी की तरह है, जहां हम खुद को शीशे से सोने में बदलते हैं। दूसरा पॉइंट है, कभी मत रुको। सैंटियागो के साथ भी बहुत कुछ गलत हुआ था। वह किसी भी मोड़ पर रुककर कह सकता था कि मैं स्पेन वापस जा रहा हूँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वह चलता रहा। इसलिए जब भी ज़िंदगी में कुछ गलत हो जाए, अपने सपनों की तरफ बढ़ना मत छोड़ो। कई बार आपको थोड़ा रुकना पड़ सकता है। जैसे सैंटियागो ने
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब